नमस्कार। आज का वीडियो हमारे उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए होगा जो NMSS जो नेशनल मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा अभी वर्ग 8 के लिए होनी है। और आप सभी को मालूम है कि ये छात्रवृत्ति जो क्लास 8 में हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम होना है। और उसमें एक बहुत बड़ा जो सिलेबस है वो GS का है, जनरल स्टडीज़। उसमें सोशल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम सोशल साइंस के 50 क्वेश्चन को लेकर के आप लोग के सामने मुखातिब हैं। और आप सभी लोग उस 50 क्वेश्चन को, जो भी स्टूडेंट्स होंगे, उसको देखिएगा अच्छे से। उसी में से आपका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा में 1857 के विद्रोह से रहेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MCQ रहेगा। और मैं प्रारंभ कर रहा हूँ आपके पहला क्वेश्चन से। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो देखिए, पहला जो 1857 का क्रांति जो हुआ है ना, देश में प्रथम विद्रोह कहा जाता है आज़ादी के खिलाफ, है ना, आज़ादी के लिए। तो ये 1857 में मेरठ में होता है ना। तो मेरठ में ये प्रथम विद्रोह हुआ है। इसको सिपाही विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। दूसरा है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो देखिए, इसका तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। जो अंग्रेज थे वो जो कारतूस का प्रयोग करते थे उसमें गाय की, है ना, और सूअर वगैरह की चर्बी होती थी, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों में एकता, है ना, हुआ और दोनों एक साथ भड़के और ये ज्वाला आगे बढ़ा। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, वह पहला भारतीय सिपाही बताइए जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया। तो गाय का चर्बी जो रहता था तो इससे वो मतलब इसका प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। उनका नाम था मंगल पांडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। मंगल पांडे जो था वो 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया। तो वो कैमी रेजिमेंट का सिपाही था। तो आप लोग को ये याद रखना है कि मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से रिलेटेड था, है ना, मतलब 34वीं रेजिमेंट का वो सिपाही था। कौन? मंगल पांडे। 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5वां नंबर हमारा प्रश्न है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। तो बेगम हजरत महल जो थी वो लखनऊ शहर से बिलोंग करती थी, है ना, मतलब यहीं से वो नेतृत्व अपना स्टार्ट की थी। छठा प्रश्न हमारा है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। इनका नाम क्या था? लॉर्ड कैनिंग। आगे है 7वां नंबर क्वेश्चन है, 1857 में विद्रोह के निम्न नेताओं में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया। तो इसमें जो सबसे पहले अपना बलिदान मंगल पांडे ने दिया। आपको मालूम है कि ये 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, है ना, और ये चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना मतलब इनकार कर दिए थे। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया। तो कानपुर में सैनिकों का जो नेतृत्व किए थे उनका नाम था तात्या टोपे। उनका नाम क्या था? तात्या टोपे। 9वां नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो देखिए, 1857 में जो विद्रोह हुआ उसकी शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो था वो था हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम जो पूछ रहा है, मूल नाम क्या था। तो इनका नाम था मणिकर्णिका। 10 प्रश्न हमारे हो गए। 11वां प्रश्न हम लोग आते हैं। देखिए, अब हम 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, जो शिक्षित मध्यम वर्ग था, ये 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, है ना। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर, इसमें से कौन सा सही करना ये आपको बताना है। तो देखिए, आप सभी को मालूम है कि पहला सही है। पहला क्यों सही है? क्योंकि मंगल पांडे जो था ये 34वीं रेजिमेंट का तो सिपाही था ही, तो फर्स्ट सही हो जाएगा। और ये जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था इनकार किया था, दूसरा भी सही हो जाएगा। तो देखिए, 1 2 1 2
और 1-2, मतलब ये वाला गलत है, बाकी 3 में देखते हैं। और देखिए अगला है हमारा कि ये भी मेरे समझ से सही है। 29 मार्च 1857 को मेजर हुड्सन को मंगल पांडे गोली मार देते हैं, ये भी बात सही है। अब विद्रोह के क्रम में 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी होता है 1857 में, तो ये भी हमारा बात सही है। तो मेरा डी सही हो जाएगा। 1 2 3 4 इसमें चारों बात सही है। आप लोग इसको एक बार अच्छे से है ना पढ़ लीजिएगा रोक करके वीडियो। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए उस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था उनका नाम था लॉर्ड पार्मस्टन, है ना, लॉर्ड पार्मस्टन। 14 नंबर क्वेश्चन आइए। मेरठ यहाँ पर विद्रोह का क्षेत्र और विद्रोह के नेता, तो देखिए दिल्ली के कौन थे? बहादुर शाह जफर थे, तो बी का तो 2 हो जाएगा। बी का देखिए 2 कहाँ है? ए में है और यहाँ है। अब देखिए अगला है आपका, याद रखना, मेरठ में कदम सिंह थे, दिल्ली में बहादुर शाह जफर नेता थे, हरियाणा में राव तुलाराम थे और बरेली में खान बहादुर खान थे। तो ये चारों मिला लिए, इनके नेता का नाम आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर प्रश्न, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशक्त विद्रोह किया? तो अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध जो पंजाब में सशक्त विद्रोह किया उनका नाम था नामधारी सिख, है ना, यही पंजाब में विद्रोह किया। मतलब अंग्रेज जब पंजाब के को हड़पना चाहा तो उसमें जो नामधारी सिख थे उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया। अगला कह रहा है कि 1857 की क्रांति में नेता वीर कुंवर सिंह का निधन कब हुआ? तो देखिए उनका जो निधन होता है 9 मई 1858 को होता है, 9 मई 1858 को इनका। अगला क्या है, अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये जो राइफल जो था, है ना, ये शामिल कब किया गया ये कह रहा है। तो देखिए जनवरी 1857 में, मतलब चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, है ना, अंग्रेजों ने 1857 के जनवरी महीने से करना प्रारंभ किया। 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? मतलब भारतीय फौज को, है ना, एक नव संगठन से जो संबंधित था उस आयोग का नाम पूछ रहा है, तो उनका नाम था पील आयोग। ये 1857 में बैठा। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए 1857 में, है ना, कौन सा आयोग, पील आयोग जो है वो किस विद्रोह से रिलेटेड है? तो 1857 से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 के विद्रोह को जो देखा था ये मिर्जा गालिब ने देखा था। कौन कवि देखे थे? मिर्जा गालिब थे। 20वां नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का जो सबसे कट्टर दुश्मन थे इनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला शाह। इनका नाम क्या था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला जगदीशपुर के राजा थे, तो आप सबको मालूम है जगदीशपुर बिहार में था, है ना, ये आरा वाला क्षेत्र जगदीशपुर में आता है भोजपुर का। और ये इनके नेता कौन थे? कुंवर सिंह। इनके भाई का नाम क्या था? अमर सिंह। आगे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बिहार में वीर कुंवर सिंह ने किया। क्वेश्चन नंबर 23 आइए, क्या कह रहा है 23 में? देखिए 23 में कह रहा है 1857 का विद्रोह किस कारण से असफल रहा? तो ये जो था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। मतलब देखिए कोई भी विद्रोह छेड़ा गया तो उसमें संगठन रहना चाहिए, उसमें सब लोग एक रहेंगे, एक प्लान रहेगा, तब कोई हम लोग क्या कहते हैं रिवोल्ट जीत सकते हैं। तो इसके लिए संगठन में कमी था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो ये कॉन्स्पिरेसी जिसको बोला जाता है, तो उसका जो संज्ञा दिया ये डब्ल्यू और टेलर ये बोले कि षड्यंत्र है ये, है ना। अगला 25 नंबर क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1837 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो कौन जो है वो 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लेते हैं? तो ये आपके हो जाएंगे साहूकार लोग भाग नहीं लिए थे, जमींदार भी भाग नहीं लिए थे, इन लोगों को माल मिल रहा था, है ना, यही कारण था।
1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो इलाहाबाद, जिनका नाम अभी प्रयागराज हो गया है, तो उसका आपातकालीन मुख्यालय जो बनाया था ये लॉर्ड कैनिंग थे, यही गवर्नर जनरल थे, आपको मालूम है। गडकरी विद्रोह कहाँ हुआ? तो देखिए गडकरी विद्रोह जो होता है ये आपका कोल्हापुर में होता है ना। और ये कब हुआ? तो 1844 में हुआ। गडकरी विद्रोह कब हुआ? 1844 में हुआ, ये याद रखना है। नेक्स्ट आइए, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 के बरेली विद्रोह का जो नेता थे वो खान बहादुर थे, उनका नाम क्या था? खान बहादुर। नेक्स्ट आइए, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो देखिए भगत सिंह ये नहीं लिए थे, है ना, बाकी ये सभी लिए थे, भगत सिंह तो बाद में आए, है ना। नेक्स्ट 30 में आइए, निम्नलिखित में किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? है ना, तो कौन अंग्रेजों से संघर्ष किए? तो देखिए 1857 में अंग्रेजों से कौन संघर्ष किए ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा जो आंसर होगा ये होगा हमारा शहादत खान, है ना, ये संघर्ष किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। अब देखिए तात्कालिक कारण तो आपको मालूम है कि मुख्य तात्कालिक कारण पूछ रहा है इसमें, है ना। तो इसका रीजन था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। आपको मालूम है कि चर्बी वाला कारतूस यूज करवाया जा रहा था। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आइए, 1857 में भारत में हुए विद्रोह एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो देखिए रामचंद्र पांडुरंग था, इनका नाम जो था रामचंद्र पांडुरंग था, इन नेता का नाम था। नेक्स्ट आइए, अगला क्या करें, 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, ये बात सही है, ठीक है। अब देखिए कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनमत विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। तो हाँ, मेरी समझ से ये भी आपका सही है, तो केवल एक और दो दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, कौन सा इतिहासकार लिखते हैं तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम प्रथम नहीं राष्ट्रीय और नहीं स्वतंत्रता संग्राम था? ये एक इतिहासकार का कमेंट है, तो ये जो है RC मजमूदार का कमेंट है। BD सावरकर ने इसे प्रथम सिपाही विद्रोह कहा था। मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो ये भी बात आप लोग को ध्यान में रखना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36। देखिए 36 क्या कर रहे हैं, हम लोग 50 तक करेंगे और आप लोग शेयर भी करते चले जाइए लेसन को, है ना। देखिए 1857 के समसामयिक समकालीन इतिहासकार कौन कौन है? तो 1857 के समकालीन इतिहासकार पूछ रहा है। तो देखिए सभी लोग हैं, मुंशी जीवनलाल भी है, सैयद अहमद खान भी है, दुर्गादास भी है, मोइनुद्दीन भी है, चारों होंगे। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? अब देखिए क्या करें, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया, है ना। तो देखिए तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, ये क्वेश्चन है। तो आपको मालूम है तात्या टोपे के मित्र ने धोखा दिया था और उसके बाद अंग्रेज जो थे इन्हें बंदी बना लिए थे और मार दिए थे। अगला 38, निम्न में से 1857 के विद्रोह से कौन प्रभावित नहीं था? भाई झांसी था, जगदीशपुर था, लखनऊ था, चित्तौड़ नहीं था। 38 का B हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, अगला क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट कह रहा है कथन, और ये 39 नंबर जो है एजर्सन रीजन का क्वेश्चन है ना। तो मैं इसको कर देता हूँ, वैसे इस तरह का क्वेश्चन छात्रवृत्ति परीक्षा क्लास 8 के लिए नहीं आएगा। देखिए कह रहे प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, है ना ये। और यह प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, ये है। और रीजन में है यह इसमें से सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था, ये कह रहा है। तो हाँ, तो इसमें जो है आपका A बात सही है, लेकिन ये जो R है गलत है, क्योंकि देखिए क्या कह रहा है
आर में, रीजन में, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो ऐसा तो नहीं है भाई, सामाजिक समूह के लिए थोड़े लड़ता था, है ना। वो तो पहले धर्म, है ना, से इसका नाता जुटा और उसके बाद फिर ये देशव्यापी विद्रोह हो गया, है ना, सैनिक विद्रोह के रूप में जाना गया। अगला, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। तो ये जो था, है ना, ये किससे मतलब रिलेटेड है? तो 1857 का ये विप्लव से है, ये मालूम रहना चाहिए। अगला देखिए, ग्वालियर व कालपी, ग्वालियर और कालपी है तो जगदीशपुर तो कुंवर सिंह ही होगा। तो आपका डी का एक कहाँ पर देखिए, डी का एक कहीं है, डी का एक देखिए दो जगह है ना। और इलाहाबाद का लियाकत अली, ये तो बात सही, बी का 2 हो जाएगा। तो बी का 2 देखिए, बी का 2, डी का 1, तो आपका ए हो जाएगा, है ना। 41 का जो आपका आंसर आएगा वो ए आएगा। अब ए कर लीजिएगा, इसको मिला लीजिएगा अपने, है ना। नेक्स्ट आइए, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया? तो मेरठ के जो विद्रोही सैनिक थे वो दिल्ली पर अधिकार कर लिए, दिल्ली पहुंच के, है ना। बहादुर शाह जफर जो था, ओटू जो था, उसको राजा घोषित कर दिया गया था। तो ये 12 मई 1857 को ऐसा काम किया गया, याद रखिएगा। अगला, ये विद्रोही नेतृत्व के बारे में बात किया गया है। तो आपको मालूम है कि झांसी का लक्ष्मीबाई की थी, फतेहपुर के अजीमुल्ला नाम था, फतेहपुर का जो क्षेत्र था, ये जो नेतृत्व किए हैं उनका नाम क्या था? अजीमुल्ला। और मथुरा का जो नेतृत्व किए उनका नाम था देवी सिंह। और संभलपुर का जो नेतृत्व किए वो कौन थे? सुरेंद्र साई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? अब देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में सैन्य नेतृत्व, तो देखिए दिल्ली में जो सैन्य नेतृत्व करते हैं इनका नाम था बख्त खां। इनका नाम क्या था? बख्त खां। चलिए 44 नंबर हो गया। 45 आइए, क्या कर रहा है 45? ये आपका दमन करने वाला अधिकारी था। तो देखिए दिल्ली, है ना, और कानपुर, इलाहाबाद, ऐसे करके ये आपका दे दिया है। तो आप ये समझिए, दमन करने वाले अधिकारी जो हैं ये आपके दिल्ली के हैं, निकलसन और हडसन, याद रखना है। निकलसन और हडसन ने दिल्ली के 1857 के विद्रोह को कुचला। कानपुर और लखनऊ के हैवलॉक और कैंपबेल थे, ये याद रखना है। झांसी के ह्यूरोज थे, है ना, आप सुने होंगे, फिर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, तो उसमें इलाहाबाद के थे कर्नल नील थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में आइए, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है? बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो देखिए जगदीशपुर में जो ये टेलर और ये विसेंट आयर जो देख रहे हैं, इन्हीं को श्रेय जाता है, टेलर को। 47 में आइए, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश अधिकारी का मृत्यु हो गया, है ना। तो दिल्ली में ये जो है हडसन जो आप देख रहे हैं, तो 47, ये हडसन नहीं, निकलसन का, हडसन और निकलसन दोनों दिल्ली में आए थे, है ना। तो निकलसन का जो था मृत्यु हो गया था इनका। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों, है ना, की मौत हो गई थी, हडसन की? तो यहाँ इनका जो मौत हुआ है वो लखनऊ में हुआ है, ये याद रखना है। अगला 49 में आइए, सर्वप्रथम किसने 1857 को राष्ट्रीय विद्रोह कहा? तो ये बीडी सावरकर, ये तो हम ऑलरेडी बता दिए हैं। नेक्स्ट आइए, विचारक कौन कौन क्या विचार दिए? सैनिक विद्रोह, तो ये डिजायरली दिए थे, है ना, इनका नाम क्या था? डिजायरली। ये 50 नंबर हम सबसे लास्ट वाला देख रहे हैं, तो इनका नाम जो था ये क्या था? डिजायरली। तो ए में सैनिक विद्रोह का ये हो जाएगा सर जॉन लॉरेंस, राष्ट्रीय विद्रोह बोले थे डिजायरली, है ना। ये आपका 50 नंबर क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, तो 50 का आपका हो जाएगा ए। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र, टेलर और आउटम। और सामंती विद्रोह, है ना, के विचारक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये मैं 50 क्वेश्चन आपके लिए आज क्लियर कर दिया। आपको अगर ये बात ठीक लगी, अच्छा लगा लेसन, तो आप ज़रूर पूरे शेयर करिए, है ना। और इसी तरीके से अगला चैप्टर हम लोग, जो अगला चैप्टर हम लाएंगे वो अगले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।